स्टूडेंट, इससे पहले हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल किए और आज का टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड this principal method of pricing of material issued are as follows। जैसे कि स्टूडेंट सबसे पहले आता है इसका कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में इसके 3 मेथड है इसके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी कि फीफो, लीफो, हीफो। स्टूडेंट देखिए, एवरी उत्पादन उसकी वर्किंग की लागत ज्ञात करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन जो मटेरियल है उसका सही कैलकुलेशन करना भी आवश्यक है और ये एक तरीके से कठिन कार्य है। स्टोर से निर्मित की जाने वाली सामग्री उसे इसके डिफरेंट मूल्यों पर और डिफरेंट डेट को बाज़ार से परचेज की जाती है। अब ये मूल्यांकन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जिससे कि किसी भी मटेरियल की कॉस्ट को इजीली फाइंड आउट कर सके, जिससे उसकी लागत मटेरियल की ज़्यादा नहीं। अब इसके लिए जैसे मैंने बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी पहले आना और पहले जाना, यानी जो सबसे पहले खरीदा उसको सबसे पहले लो, फिर बाद में आना और पहले जाना, यानी जो सबसे बाद का है उसे सबसे पहले लो। फिर था हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी सर्वोच्च आना और पहले जाना। ये कुछ इसके मेथड थे कॉस्ट प्राइस मेथड के। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी कि फीफो के बारे में। देखिए, अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर फर्स्ट इशूड, दैट इज the order in which the material are received in the store are issued at their cost price in the same order. Thus, the FIFO method follows the principle that principal received first are issued first. After the first lot or batch of material purchase is exhausted, the next lot is taken for supply. The inventory is priced at the latest cost. It should be noted that the assumptions of FIFO is only for accounting purpose, that is, physical flow of material need not necessarily be in the order of the flow of cost. This method is most suitable in a period of falling prices because issues are charged at the oldest price, which are higher. Student, यानी कि देखिए, जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इस मेथड में जो भी मटेरियल स्टोर किया गया है और जो स्टोर में पहले आता है
उसको सबसे पहले निर्गमित किया जाएगा और उसी तरह सीक्वेंस के आधार पर जो मटेरियल पहले आया उसे पहले निकालो, ये इसमें रहेगा। अब स्टूडेंट्स के कुछ ये एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ FIFO। नंबर 1 एडवांटेज, दिस मेथड इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। इस मेथड को हम इजीली समझ सकते हैं और इसे इजीली तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। द ओल्ड मटेरियल इज इशूड फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले आया है, जो पुरानी सामग्री है उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा। द प्राइस ऑफ मटेरियल इज हैंड एट द एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ सच मटेरियल। देखिए, अंत में जो भी शेष मटेरियल रह जाता है और एट प्रेजेंट जो बाजार में मूल्य होगा उसके बराबर रहता है। अब स्टूडेंट इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेज, यानी इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। देखिए, इसके जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं वो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट स्टोर द मटेरियल परचेज एट डिफरेंट प्राइस एंड ऑन डिफरेंट डेट्स। यानी कि जो डिफरेंट डेट पर किसी भी मटेरियल को परचेज किया गया है और उसको स्टोर करना, ये एक तरीके से काफ़ी टफ टास्क है। नंबर 2, द प्राइस ऑफ द मटेरियल इशूड एट डिफरेंट जॉब्स ऑन द सेम डेट मे बी डिफरेंट। यानी एक ही डेट को माल खरीदा गया और इशू करने का उसके मूल्य, यानी उसका प्राइस अलग अलग हो सकता है। नंबर 3, एज द मटेरियल इज इशूड ऑन द ओल्ड प्राइस द प्रोडक्शन कॉस्ट मे नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इट मीन्स in this method the material purchased in the last are first issued on the cost price. This method is suitable in a period of rising prices. Yani for pricing material issue, the price of the last purchase is used unless it is fully exhausted. When it is exhausted, the material purchase price just before it issued. This method is suitable in a period of rising prices because material will be issued at the prices of latest purchase which are same as or close to current market price of material. Closing stock is valued at earliest prices which are the lowest, giving lower value of closing stock. This method thus helps in showing a lower profit because of increased charge to production during period of rising prices. यानी कि स्टूडेंट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी बाद में आना और पहले जाना। देखिए, इस मेथड को लिफो मेथड कहते हैं और ये एक तरीके से FIFO मेथड से बिल्कुल एकदम अलग है। इस मेथड में जो सबसे बाद में कोई भी मटेरियल को परचेज किया गया है उसको सबसे पहले इशू किया जाता है और जब जो मटेरियल समाप्त हो जाता है तो उससे ठीक पूर्व में आई हुई सामग्री को इशू किया जाता है। जैसे इसके ये कुछ एडवांटेज हैं। दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट, यानी इस मेथड के अंतर्गत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये समझने में भी आसान है।
Number 2, as the issue price remains almost equal to the market price, the cost price of the product or job can be easily known. यानी कि जिस मटेरियल का इशू हुआ है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी कॉस्ट को सही तरीके से फाइंड आउट करना. डिसएडवांटेज, द क्लोजिंग स्टॉक इज प्राइस एट ए वेरी ओल्ड प्राइसेस विच डज नॉट शो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द बिजनेस. इसका डिसएडवांटेज ये है, एक तरीके से जो इसका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका मूल्यांकन बहुत पुराने जो प्राइसेस होते हैं उन पर किया जाता है और किसी भी बिजनेस की उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को ये फाइंड आउट नहीं कर पाता. दिस मेथड इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस द मटेरियल विच इज़ परचेज फर्स्ट इज इशूड फर्स्ट. स्टूडेंट, इसके बाद आता है लास्ट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी कि हीपो. देखिए, इन दिस मेथड द मटेरियल्स परचेज्ड एट द हाईएस्ट प्राइस आर फर्स्ट इशूड irrespective of the date of purchases. After this material of the next highest price is issued. This method is based on the principle that the highest price material should be consumed at the earliest. Thus, the HIPO method, the production absorbed the highest cost of material and closing stock is valued at lower rates. यानी जिसके सबसे ज़्यादा रेट्स हैं उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा. ये HIPO मेथड में आता है. This method is very suitable for the fluctuating market because cost of heavily priced material is recovered first and inventory valuation is kept at lowest, which leads to the creation of a secret reserve. But this method has not been adopted is widely. यानी स्टूडेंट HIPO मेथड में इस मेथड के अंतर्गत जिस मटेरियल को इशू किया जाता है जिसकी सबसे अधिक मूल्य पर उसको खरीदा गया हो. स्टूडेंट, हमने आज इसके कॉस्ट प्राइस मेथड के लीफो मेथड, फीफो मेथड और हीपो मेथड के बारे में डिस्कस किया. इन्हीं में पर अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल होंगे. थैंक यू स्टूडेंट.